Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today's topic is Dorothea Orum's Self-Care Deficit Theory. तो आज हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। Dorothea Elizabeth Orums was an American nursing theorist, यानी कि जो डॉर्थिया एलिजाबेथ ओरम्स थी ये एक अमेरिकन नर्सिंग थ्योरिस्ट थी और इनका बर्थ 1940 में हुआ था और इनकी डेथ 2007 में हुई थी। She developed the self-care deficit theory in 1971 in her book Nursing Concept of Practice। और इन्होंने सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी डेवलप की थी 1971 में अपनी बुक में। बुक का नाम क्या था? नर्सिंग कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ओरम्स, नर्सिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द इंडिविजुअल इज अनेबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर टू मेंटेन लाइफ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओरम्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें कि नर्सिंग कब रिक्वायर होती है, जब एक इंडिविजुअल पर्सन खुद की जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी वो इतना एबल नहीं हो पाता कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुद को मेंटेन रखने के लिए, अपनी लाइफ को वो ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता है अपनी हेल्थ को, अपनी वेलबींग को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है, द गोल ऑफ नर्सिंग इज टू हेल्प द पर्सन बिकम सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट इन मीटिंग सेल्फ केयर नीड्स। यानी कि इस थ्योरी का इस थ्योरी का गोल ये है कि इसमें ये बताया गया है कि हमको उस मतलब नर्सिंग का गोल ये है कि इस थ्योरी में बताया गया है ऐसा कि उस पर्सन को हमें हेल्प करनी है, उस इंडिविजुअल को जो खुद मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि दूसरे पे डिपेंड है, ताकि जब वो डिपेंडेंट हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो अपनी जो सेल्फ केयर नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए वो भी वो खुद परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट आता है बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहला है इसमें सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल इनिशिएट एंड परफॉर्म ऑन देयर ओन बिहाफ टू मेंटेन लाइफ, हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो जो भी एक्टिविटीज़ है उनको इनिशिएट करता है, परफॉर्म करता है खुद से ही अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ केयर एजेंसी, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इंगेज इन सेल्फ केयर। यानी कि कोई पर्सन अपनी सेल्फ केयर में कैसे उसकी जो एबिलिटी होती है कैसे उसमें इंगेज करता है कि अपनी जो वो खुद की केयर खुद कर सके। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, टोटल ऑफ सेल्फ केयर रिक्विसाइड्स दैट मस्ट बी मेट टू मेंटेन लाइफ, हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि जो भी पर्सन की सेल्फ केयर की नीड्स होती हैं लाइफ को, हेल्थ को, वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए वो मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ केयर डेफिशिएट, अकर्स व्हेन थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड इज ग्रेटर देन सेल्फ केयर एजेंसी। यानी कि सेल्फ केयर डिमांड में क्या बताया था ऊपर कि मतलब उसकी डिमांड क्या है कि मतलब सेल्फ केयर, अब जो इंडिविजुअल पर्सन होगा वो अपनी लाइफ, हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और सेल्फ केयर एजेंसी में क्या बताया गया था कि एक पर्सन की खुद की कितनी एबिलिटी होती है वो सारी चीज़ें मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट आता है नर्सिंग एजेंसी, एक्शंस ऑफ नर्सेस टू मीट द सेल्फ केयर रिक्विसाइड्स व्हेन द इंडिविजुअल इज अनेबल। यानी कि नर्सिंग एजेंसी क्या है कि जो नर्सेस होंगी मतलब जो पर्सन होगा वो खुद जितना मतलब एबल है वो खुद अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज जो नर्स होगी वो उसकी हेल्प करेगी ताकि वो अपनी सेल्फ केयर कर सके। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स इसके। फर्स्ट है इसमें सेल्फ केयर एजेंसी, व्हाट द पर्सन इज एबल टू डू। सेल्फ केयर एजेंसी का मतलब है एक पर्सन कितना एबल है कि वो खुद की केयर कर सकता है, यानी सेल्फ केयर करने में वो कितना एबल है। नेक्स्ट आता है सेल्फ केयर डेफिशिएट व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन एबिलिटी। यानी कि जो सेल्फ केयर डेफिशिएट का ये मतलब है कि पेशेंट की एबिलिटी उतनी नहीं है जितनी जितनी उसकी लाइफ को, हेल्थ को, वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए सेल्फ केयर की नीड है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, व्हाट द पर्सन नीड्स टू डू। यानी थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड में क्या आता है कि वो उस पर्सन को क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नर्सिंग एजेंसी, नर्सेस हेल्प्स टू मीट द डेफिशिएट। यानी कि जो वो पर्सन खुद नहीं परफॉर्म कर पा रहा है सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ तो जो नर्सेस होंगी वो उनको हेल्प करेगी।
गोल क्या था है इसका? सेल्फ केयर और इंडिपेंडेंस, यानी इसका गोल ये है कि उस पर्सन को मतलब हेल्प करनी है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और खुद की सेल्फ केयर कर सके। नेक्स्ट है 3 टाइप ऑफ सेल्फ केयर रिक्विसाइट्स। सबसे पहला है यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विसाइट्स, कॉमन टू ऑल पीपल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, हेल्थ एंड वेलबींग, यानी सभी लोगों के लिए ये कॉमन है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए, मतलब यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल है इसका जैसे एडिक्वेट एयर, वाटर, न्यूट्रिशन, रेस्ट, एक्टिविटी, बैलेंस बिटवीन सॉलिट्यूड एंड सोशल इंटरेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स, ये सारी चीज़ें मतलब ये लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वेलबींग को, ये सारी चीज़ों की नीड होती है। सेकेंड है डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्विसाइट्स, वेरी विद एज एंड डेवलपमेंट स्टेज, यानी मतलब लाइफ में ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है, जैसे मतलब आगे आगे जैसे डेवलपमेंटल स्टेज आगे बढ़ती है उसी के हिसाब से ये चेंज होती रहती हैं, जैसे नीड ऑफ इन्फेंसी, एडोलेसेंस, प्रेगनेंसी, ओल्ड एज। नेक्स्ट है हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर रिक्विसाइट्स, अराइज ड्यूरिंग इलनेस, इंजरी और मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि कब कब मतलब नीड होती है, जैसे कि मेडिसिन, एक जैसे अगर किसी पर्सन को इलनेस हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है, डाइट रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है, वुंड केयर की ज़रूरत होती है, थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आती है नर्सिंग सिस्टम्स, फुली कंपनसेटरी सिस्टम, नर्स डज एवरीथिंग फॉर द पेशेंट, यानी कि जो नर्स होगी, पेशेंट इतना एबल ही नहीं है खुद की सेल्फ केयर कर पाए, तो जो नर्स होगी वो सब कुछ करेगी। नेक्स्ट है पार्टली कंपनसेटरी सिस्टम, नर्स एंड पेशेंट शेयर सेल्फ केयर एक्टिविटीज, यानी जो नर्स और पेशेंट होंगे वो सेल्फ केयर एक्टिविटीज को शेयर करेंगे, यानी कि पेशेंट उतना करेगा जितना वो एबल है कर सकता है एक्टिविटीज, बाकी जो नर्स होगी वो करेगी। नेक्स्ट है सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम, नर्स हेल्प्स, गाइड्स, टीचर्स एंड सपोर्ट द पेशेंट टू डू सेल्फ केयर इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो नर्स है वो पेशेंट को हेल्प करेगी, गाइड करेगी, टीच करेगी, सिखाएगी, सपोर्ट करेगी कि वो सेल्फ केयर जो एक्टिविटीज़ है इंडिपेंडेंटली उनको परफॉर्म कर सके। यूज व्हेन द पेशेंट हैज सम एबिलिटी एंड नीड एजुकेशन, यानी पेशेंट तब उस समय ये किया जाता है जब पेशेंट एबल है करने के, पर उसको एजुकेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है, तब हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेटिव सिस्टम, नर्सेस टीचर्स एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू डेवलप द पेशेंट सेल्फ केयर एबिलिटी, यानी कि जो नर्स होगी पेशेंट को टीच करेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ताकि वो उसमें सेल्फ केयर एबिलिटी जो है वो डेवलप हो सके। यूज व्हेन द पेशेंट इज एबल बट लॉक्स नॉलेज, यानी कि पेशेंट एबल है इतना पर उसको पता नहीं है कि चीज़ें करनी कैसे हैं, तो वो नर्स हेल्प करेगी एजुकेशन देके या इंफॉर्मेशन देके। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस इन ओरम्स थ्योरी, क्या नर्सिंग प्रोसेस है इनकी थ्योरी में? सबसे पहला है एसेस द पेशेंट सेल्फ केयर एजेंसी, सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट की जो सेल्फ केयर एजेंसी है उसको एसेस करना है, यानी कि पेशेंट कितना एबल है कि वो कर सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, यानी कि अब पेशेंट को मतलब कितना थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, मतलब कितनी डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमाइन द सेल्फ केयर डेफिशिएट, यानी अब डेफिशिएंसी कौन कौन सी चीज़ों की है, मतलब किन किन चीज़ों में हमें पेशेंट की हेल्प करनी है। नेक्स्ट डिसाइड द अप्रोप्रिएट नर्सिंग सिस्टम, फिर पेशेंट को नर्सिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट जो भी मतलब उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर देनी होगी। प्लान एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग मेजर्स, फिर उसके बाद प्लान कर लेंगे और उसी प्लान को एक्शन में इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर है इवेल्युएट द आउटकम, और उसके बाद जो भी आउटकम आएगी उसको इवेल्युएट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी की क्या क्या स्ट्रेंथ है? सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एक तो सिंपल है और इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। नेक्स्ट है फोकस ऑन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, यानी जो पेपर्स इंडिविजुअल होता है या पर्सन होता है उसकी इंडिपेंडेंसी और सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रही है मेनली। नेक्स्ट है एप्लीकेबल इन वेरियस हेल्थ इलनेस सिचुएशंस, कई ऐसे हेल्थ इलनेस सिचुएशन होते हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल है ये थ्योरी। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस को एक क्लियर फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी, फर्स्ट है डज नॉट एक्सप्लेन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इन डिटेल, लिमिटेशन मतलब नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लेस फोकस ऑन इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट,
इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट पे बहुत कम फोकस किया जा रहा है। मे नॉट बी एप्लीकेबल इन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। कब आप पेशेंट को असेस करोगे, उसके बाद उसकी जो भी नीड्स हैं उनको असेस करोगे, डेफिशिएंसी, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन में ये एप्लीकेबल नहीं है। सम कंसेप्ट्स आर डिफिकल्ट टू मेजर, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है। तो ये है ओरम्स थ्योरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।